हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर में हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने टाइप सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था और अब हम कर रहे थे टाइप थर्ड में हमने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन कर लिए थे। जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम करेंगे टाइप थर्ड के क्वेश्चन, और आज हम अपना टाइप थर्ड फिनिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कल की क्लास में आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज हम देखते हैं अपना टाइप थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाइप थर्ड का हमें आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है, देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है कि आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित की जाए। ठीक है, क्या दे रखा है, आज की परीक्षा 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित की जाए। ठीक है, और कल के बाद का दिन रविवार हो तो परीक्षा किस दिन होगी। परीक्षा किस दिन होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सुन लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित की जाए और कल के बाद का दिन है जो वो है हमारा रविवार। तो हमें बताना है परीक्षा किस दिन होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं आज। ठीक है, आज के बाद क्या आएगा, आज के बाद आएगा कल, और कल के बाद क्या आएगा, कल के बाद आएगा परसों। अब देखो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित की जाए। आज है, उसकी परीक्षा 3 दिन के लिए हमें क्या करनी है, स्थगित करनी है। तो पहला दिन हो गया आज। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिन क्या होगा, अपना सेकंड दिन होगा कल। ठीक है, और तीसरा दिन हो गया परसों। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था कि आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, तो आज की परीक्षा हमने 3 दिन के लिए स्थगित की। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और कल के बाद का दिन। ठीक है, और कल के बाद का दिन क्या है, रविवार। ठीक है, और कल क्या है, कल के बाद का दिन, मतलब ये हमारा कल हो गया। कल के बाद का दिन क्या होता है, कल के बाद का दिन है परसों। ठीक है, और हमें परसों का क्या दे रखा है, परसों का हमें रविवार दे रखा है। परसों का हमें रविवार दे रखा है और पूछा है तो परीक्षा किस दिन होगी। अब हमें पता है कि परीक्षा रविवार वाले दिन हो नहीं सकती, तो उससे नेक्स्ट डे होगी। नेक्स्ट डे क्या आएगा, रविवार से अगला दिन क्या आएगा, सोमवार। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सोमवार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, सोमवार। ठीक है, देखो एक बार फिर से आपको फर्स्ट रिवाइज कराता हूं। हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था हमने वैसे वैसे किया है। सबसे पहले हमें दे रखा था कि आज की परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित की जाए, 3 दिन के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद हमें बता रखा था कि कल के बाद का दिन है जो वो क्या है, रविवार है। कल होता है आज के बाद आने वाला अगला दिन, और कल के बाद का दिन क्या होता है, परसों। परसों हमें दे रखा है क्या है, रविवार है। तो हमें पूछा था परीक्षा कौन से दिन होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको साफ करके हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम अपना टाइप थर्ड है जो वो कंप्लीट करेंगे। टाइप थर्ड को कंप्लीट करके कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैलेंडर के मैंने आपको सभी टाइप करवा दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सतीश ने रविवार को एक पुस्तक खरीदी। क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं यहां लिखता हूं, सतीश ने रविवार को
पुस्तक खरीदी, पुस्तक खरीदी। ठीक है, हमें दे रखा है कि सतीश ने रविवार को पुस्तक पढ़ी, सतीश ने रविवार को पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है सुधा ने वह पुस्तक अनिल से, सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी, लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें बताना क्या है, पढ़ी। तो अनिल ने पुस्तक किस दिन पढ़ी, तो अनिल ने पुस्तक किस दिन पढ़ी, ये हमें बताना है। अब देखो क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सतीश ने क्या है, रविवार को पुस्तक पढ़ी। ठीक है, और सुधा ने क्या है, सुधा ने वही पुस्तक अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अनिल ने पुस्तक किस दिन पढ़ी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे करना है। तो हमें दे रखा है सतीश ने क्या किया है, रविवार को पुस्तक पढ़ी है। सतीश ने कब पढ़ी है, रविवार को। ठीक है, और उसके बाद हमें आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आगे दे रखा है कि सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले पढ़ी। अनिल से एक दिन पहले पढ़ी तो अनिल आ गया अपना नीचे, और अनिल से एक दिन पहले पढ़ी है तो इसको हम फर्स्ट दे लेंगे। तो उससे पहले किसने पढ़ी है, सुधा ने, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुधा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमने वैसे वैसे लिखा है। अब देखो उसके बाद आगे क्या दे रखा है, सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले पढ़ी लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। सतीश से 4 दिन बाद, अब सतीश का पहला दिन हो गया ये वाला, दूसरा दिन हो जाएगा ये, तीसरा और फिर चौथा। 4 दिन के बाद किसने पढ़ी है, सुधा ने। अब देखो पहला दिन हमारा रविवार हो गया, तो उसी प्रकार आगे हम लेते जाएंगे। आगे देखो क्या आएगा, रविवार के बाद आएगा सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद आ गया हमारा बुधवार। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि सुधा ने है जो पुस्तक वो सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे दिन के बाद कौन सा वार आएगा, उस दिन क्या है, सुधा ने पुस्तक पढ़ी है। बुधवार के बाद क्या आता है, बुधवार के बाद अपना आएगा गुरुवार। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता लग गया कि गुरुवार को किसने पुस्तक पढ़ी है, सुधा ने पुस्तक पढ़ी है। तो गुरुवार को यदि सुधा ने पुस्तक पढ़ी है तो अनिल ने कब पढ़ी होगी, उससे अगले दिन अनिल ने पढ़ी होगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने अनिल को नीचे लिखा था और सुधा ने एक दिन पहले पढ़ी है तो अनिल ने एक दिन बाद पढ़ी होगी। गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शुक्रवार। शुक्रवार वाले दिन क्या हुआ है, शुक्रवार वाले दिन हमें दे रखा है किसने पुस्तक पढ़ी है, अनिल ने। और यही हमें क्वेश्चन में बताना था कि अनिल ने पुस्तक कब पढ़ी है। ठीक है, एक बार देखिए, फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था वैसे वैसे किया। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि सतीश ने रविवार को पुस्तक पढ़ी, वैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो हमें दे रखा था जो सुधा है उसने अनिल से एक दिन पहले पुस्तक पढ़ी है, तो अनिल से पहले मैंने क्या लिख दिया, सुधा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें बताया है कि जो सुधा है उसने क्या है, सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी है। सतीश से 4 दिन बाद काउंट करोगे तो फर्स्ट डे हमारा हो गया, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
4th दिन के बाद कौन सा वार आएगा? 4th दिन के बाद हमारा आएगा गुरुवार। तो हमें अनिल का बताना है, अनिल उसमें एक दिन ऐड कर देंगे तो हमारा अनिल का आ जाएगा, अनिल क्या क्या होगा? शुक्रवार। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अनिल ने पुस्तक कब पढ़ी है? शुक्रवार को पढ़ी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अपने क्वेश्चन चल रहे हैं टाइप 3 के। सभी क्वेश्चन मैंने आपको कैलेंडर के करवा दिए हैं और आप इनके कैलेंडर के क्वेश्चन की एक्सरसाइज करना, और यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी और उसके आगे हमें दे रखा है कि नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले किंतु शैलेश से 3 दिन बाद, किंतु शैलेश से 3 दिन बाद शैलेश से 3 दिन बाद फिल्म देखी। तो विकास ने किस दिन फिल्म देखी? तो विकास ने किस दिन फिल्म देखी? ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार आपको रिपीट करता हूं कि हमें दे रखा है शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी, ठीक है। नितिन ने विकास से 2 दिन पहले किंतु शैलेश से 3 दिन बाद फिल्म देखी। तो हमें बताना है कि विकास ने किस दिन फिल्म देखी है, ठीक है। इससे मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था वो भी सेम टू सेम ऐसा ही था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आप भी क्वेश्चन को ट्राई किया करो। यदि आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद यदि आपको नहीं आ रहा फिर आपने इसका आंसर देखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कैलेंडर के बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्या है, कुछ नहीं है, टाइप 3 बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। अब चलो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हम करेंगे जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमें दे रखा है शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। शैलेश ने कब देखी? सोमवार को, सोमवार। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले। तो हम क्या करेंगे, विकास को नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे नितिन, ठीक है, उसके ऊपर लिखेंगे नितिन। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? नितिन ने विकास से 2 दिन पहले। अब देखो 2 दिन पहले कैसे काउंट करेंगे, पहला दिन ये और सेकंड दिन ये, ठीक है। 2 दिन पहले मतलब 1 और 2 दिन से पहले, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 दिन पहले किंतु शैलेश से 3 दिन बाद, ठीक है, शैलेश से 3 दिन बाद। अब हमें क्या करना है, शैलेश से 3 दिन बाद काउंट करना है। तो हमारा पहला दिन क्या होगा ये, उसके बाद दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन आएगा और तीसरे दिन के बाद हमें दे रखा है 3 दिन बाद, ठीक है। 3 दिन बाद दे रखा है, हमें सबसे पहले देखना होगा तो तीसरा दिन कब होगा। जैसे सोमवार को है, 1 को सोमवार आ गया, 2 को मंगलवार आ जाएगा, 3 को बुध आ जाएगा, बुधवार, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 दिन बाद, अब 3 दिन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 3 दिन बाद कौन सा वार आएगा, उस दिन कौन फिल्म देखेगा, नितिन फिल्म देखेगा। 3 दिन बाद क्या आएगा, बुध के बाद आता है हमारा गुरुवार, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हमारे को आ गया कि नितिन ने फिल्म जो देखी है उस दिन क्या था, गुरुवार था। अब आगे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है कि विकास ने किस दिन फिल्म देखी। विकास ने किस दिन फिल्म देखी, तो इनमें जो गैप है वो वाला दिन और ऐड होगा। उसके बाद क्या आएगा,
गुरुवार यानी वीरवार, वीरवार के दिन बाद क्या आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद अपना क्या आएगा शनिवार। तो हमें क्या पता लग गया कि जो अपना विकास है उसने फिल्म कब देखी, विकास ने फिल्म देखी है उस दिन क्या वार था, शनिवार था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर शनिवार। और हमें यही बताना था कि विकास ने फिल्म कब देखी है। ठीक है, देखो एक बार और क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूँ, फर्स्ट रिवाइज कराता हूँ आपको। मैं कैलेंडर के क्वेश्चन सभी दो बार रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से कैलेंडर समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जैसे दे रखा था कि शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी, शैलेश ने सोमवार को दिखा दी अपनों ने फिल्म। उसके बाद हमें क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि नितिन ने फिल्म है जो विकास से 2 दिन पहले देखी है। तो विकास से 2 दिन पहले अपनों ने नितिन को फिल्म दिखाई है, 1 दिन और 2 दिन से पहले। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है किंतु नितिन ने शैलेश से 3 दिन बाद देखी है, 3 दिन बाद देखी है। तो हम 3 दिन काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिन के बाद। ठीक है, थर्ड दिन के बाद हम इसमें वार ऐड करते जाएंगे। वार ऐड करने पर हमारा आया नितिन ने फिल्म देखी है गुरुवार को। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता कि नितिन ने कब फिल्म देखी है तो आप आंसर करते गुरुवार। ठीक है, और उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें पूछा था कि विकास ने किस दिन फिल्म देखी है। तो विकास ने जिस दिन फिल्म देखी है उसको क्या करेंगे, हम 2 दिन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कि विकास ने जो पुस्तक देखी है, फिल्म देखी है, वो देखी है शनिवार वाले दिन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन और जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्या है, सेम पैटर्न के थे। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो अलग पैटर्न का है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, PQRS। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि PQRS 4 मंथ दे रखे हैं, PQR और S। ठीक है, PQRS लगातार के 4 माह है, लगातार मतलब कंटिन्यूअस, लगातार के 4 महीने हैं। ठीक है, PQRS लगातार के 4 महीने हैं जिसमें हमें दे रखा है, जिसमें P और S क्या है 30 दिन के हैं, P और S 30 दिन के हैं। ठीक है, और आगे देखा है क्वेश्चन में दे रखा है तो S का महीना कौन सा होगा, तो S का महीना कौन सा होगा, कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में 4 मंथ दे रखे हैं PQRS। ठीक है, 4 महीने दे रखे हैं, वो चारों के चारों महीने हमें क्या दे रखा है कि लगातार हैं, लगातार हैं यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, 4 महीने सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं PQRS। ठीक है, ये हमारे क्या है 4 मंथ। ठीक है, माह या फिर महीने। ठीक है, ये हमें 4 महीने दे रखे हैं। और आगे क्वेश्चन में हमें बताया है कि P और S कितने दिन के हैं, 30 दिन के। ठीक है, P को भी मैंने लिख दिया कितने दिन का है, 30 दिन का। ठीक है, और S को भी लिख दिया मैंने कितने दिन का है, 30 दिन का। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि Q और R कौन सा महीना होगा। Q और R को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर यदि 30 दिन है तो अपना जो नेक्स्ट महीना आएगा वो कितने दिन का आएगा, कितने दिन का आएगा, 31 दिन का आएगा। कैसे पता लगा, कभी आप ही देखो जो भी अपने साल में 12 महीने होते हैं तो कोई 2 महीने लगातार आते हैं क्या जो 30 डेज के हों, नहीं आ सकते। हमारे को पता है कि 31 डेज और 31 डेज के 2 महीने लगातार आ सकते हैं बट 30 डेज के नहीं आ सकते। तो हमारा क्या हो गया, Q होगा 30 डेज का। और उसी प्रकार हमें पता है कि R भी हमारा 31 डेज का आ सकता है, क्योंकि यहाँ अपने यदि 30 डेज करेंगे तो यहाँ भी 30 डेज का दे रखा है। तो ऐसा क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 महीने लगातार 30 डेज के नहीं आ सकते। बट जबकि यह पॉसिबल है कि
31 डेज के 2 मंथ आते हैं। आप देखो, आपको मैंने बताया था कि ये मंथ का अपने को कैसे देखना है, किस मंथ में कौन कितने दिन होंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे देखना है कि जनवरी अपना जो उठा हुए पार्ट पर आ रहा है, तो जो भी उठे हुए पार्ट पर आएगा तो वो क्या होगा हमारा 31 डेज का। ठीक है, अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। हमें क्या देखना था, हमें देखना था 2 कंटिन्यूस 31 डेज वाले कब आते हैं। ये हमारे को पता लगा कौन कौन से होते हैं, जुलाई और अगस्त। ठीक है, एक तो हो गया जुलाई और उसके बाद क्या हो गया अगस्त। ठीक है, हमारे दोनों मंथ आ गए जुलाई और अगस्त। उसके बाद हमें बताना था कि एस का महीना कौन सा होगा। जुलाई अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर। तो हमने बता दिया कि एस का महीना कौन सा होगा, एस का महीना होगा सितंबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, यदि किसी के माइंड में ऐसे भी आ रहा हो कि यहाँ पर हम 39 डेज ले सकते हैं, 39 डेज ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 39 डेज लोगे तो हमें, आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ फरवरी 29 डेज की हो सकती है, तो फरवरी से पहले आने वाला महीना कौन सा होता है। जैसे फरवरी आपने ये ले ली, फरवरी से आने वाला पहला महीना क्या होता है, जनवरी होता है। तो आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 30 डेज दे रखा है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 29 डेट भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फरवरी से पहले क्या आता है, फरवरी से पहले आता है हमारा मंथ जनवरी। तो जनवरी में हमें पता है कितने डेज होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा था जो पी और क्या है, पी और एस है, वो कितने डेज के हैं, 30 डेज के हैं। और क्या है, तो हमारा फरवरी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो हमारा क्या होगा आंसर, सितंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि यदि 6 नवंबर, यदि 6 नवंबर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 6 नवंबर को शनिवार था, 6 नवंबर को शनिवार था, 6 नवंबर को शनिवार था, तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को, तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी, कौन सी तारीख थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है अगला। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 नवंबर को यदि शनिवार था तो पिछले महीने के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। ठीक है, अब हमें यह देखना है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, 6 नवंबर, 6 नवंबर को हमें क्या दे रखा है, 6 नवंबर को हमें दे रखा है क्या है, शनिवार है। ठीक है, नवंबर से जो पिछला महीना क्या आएगा, हमें दे रखा है पिछले महीने, पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी, पिछले महीने के तीसरे बुधवार को हमें तारीख पूछी है। तो तीसरे बुधवार को हम क्या करेंगे, तारीख निकालेंगे। तो अपने को पता है नवंबर से जो पिछला मंथ क्या होता है, अक्टूबर। ठीक है, नवंबर से पिछला मंथ क्या होता है, अक्टूबर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अक्टूबर को वार निकालेंगे, हमारा क्या वार आएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को वार कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है टाइम फर्स्ट में। अभी तक यदि किसी भी व्यक्ति ने हमारी टाइम फर्स्ट नहीं देखा है तो आप क्या करें, सबसे पहले टाइम फर्स्ट देखें, उसके बाद आप कंटिन्यूस वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं हम। देखो 6 नवंबर को हमें शनिवार दे रखा है तो हमने 1 अक्टूबर को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्टूबर में जितने दिन बकाया है वो दिन अक्टूबर का महीना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं आप ऐसे चेक कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर हमारा उठे हुए पार्ट पर आ रहा है तो हमें पता लग गया अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 दिन होते हैं अक्टूबर में।
अब सबसे पहले हम क्या करते थे, अक्टूबर का मंथ कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर का मंथ कंप्लीट करेंगे तो अक्टूबर में बाकी दिन कितने बच गए, 30 दिन बच गए। या तो आप यहाँ पे 30 लिख सकते हो, या फिर आप 30 का छोटा रूप मैंने लिखाया था आपको, 30 का छोटा रूप क्या लिखवाया था, मैं लिखवाया था 2, या फिर आप 2 लिख सकते हो। ये अपने छोटा रूप कैसे लिखते हैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो 30 में अपने क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे तो ये 28 तक जाएगा। उसके बाद अपना क्या होगा, 2 शेषफल बचेगा, वो 2 शेषफल मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये अपना क्या होगा, 30 का छोटा रूप, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, नवंबर की हमें 6 तारीख दे रखी है तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद इसमें डिवाइड करते थे 7 का, तो हमारा एडिशन क्या आ गया, एडिशन हमारा आ गया 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है, एक हमारा शेषफल बचेगा। हम कैसे करते थे, यदि हमारे को पहले का दिन दिया होता था, यदि बाद का दिन निकालना होता था तो हम क्या करते थे, उसमें एक ऐड करते थे। और हमें अब क्या है, यहाँ पर बाद का दिन दे रखा है और पहले का दिन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, हमारा जो शेषफल आया है एक, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो शनिवार से पहले का दिन क्या आता है, शनिवार से पहले का दिन आता है फ्राइडे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 1 अक्टूबर को हमारा दिन हो गया फ्राइडे, ठीक है। अब हमें क्या देखना था, क्वेश्चन में हमें पूछा था कि तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। 1 को हमारा क्या आया, फ्राइडे, 1 को क्या आया, फ्राइडे। इसी प्रकार आप आगे आगे नेक्स्ट चलते जाओगे। 2 को क्या आएगा, सैटरडे, 3 को संडे, 4 को मंडे, 5 को क्या आएगा, ट्यूसडे, और 6 को वेडनेसडे। और हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें बुधवार देखना था कि माह का तीसरा बुधवार कौन सी तारीख को आएगा। अब यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, जो अपना वेडनेसडे 6 तारीख को आ रहा है, ये कौन सा मंथ का पहला वेडनेसडे हमारा आ रहा है 6 तारीख को। और हमें क्या बताना है कि तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। तो तीसरे बुधवार को अपने को पता है एक बार कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 डेज बाद सेम बार आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 13 को हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट बुधवार आएगा, जो कौन सा होगा, सेकंड बुधवार होगा, ठीक है, सेकंड बुधवार आएगा हमारा 13 को। उसके बाद 7 और ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 20 को हमारा क्या आएगा, बुधवार आएगा, और ये बुधवार कौन सा होगा, तीसरा बुधवार होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख हमें बतानी है, तो हमारी तारीख कौन सी होगी, 20, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20 तारीख को हमारा महीने का तीसरा बुधवार आएगा, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो एक बार और रिवाइज कराता हूँ, फर्स्ट रिवाइज। देखो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 6 नवंबर को शनिवार है, 6 नवंबर को शनिवार में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पिछले महीने के तीसरे बुधवार को। पिछला महीना हमें पता है अक्टूबर का आता है। अक्टूबर की हमने 1 तारीख को वार निकाल लिया, हमारा कौन सा वार आ गया, अक्टूबर की 1 तारीख को निकाला तो हमारा एक शेषफल आ गया। तो एक दिन पीछे जाएंगे तो हमारा 1 अक्टूबर को क्या आ गया, 1 अक्टूबर को हमारा आ गया फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि पहला बुधवार कब आएगा। हमने देखा इसमें डेज में 1 ऐड करते गए तो हमारा पहला बुधवार आया 6 तारीख को। तो उसके बाद हमने तीसरा बुधवार बताना है तो इसमें क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड बुधवार आ जाएगा। उसके बाद फिर से 7 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बुधवार आ जाएगा। और हमें यही बताना था कि जो तीसरा बुधवार है उस दिन क्या डेट होगी। तीसरे बुधवार को हमारी क्या होगी, तीसरे बुधवार को हमारी 20 तारीख होगी, जो मैंने आपको आंसर कराया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का है नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा कैलेंडर का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में लिखाता हूँ, देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। 1-2 बार मैं आपको बोल दूंगा जिससे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जय किसी लड़के का नाम दे रखा है, जय की बहन है, जय की बहन जिसका नाम क्या है, जय की बहन जिसका नाम क्या है, पूजा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि जय को अच्छी तरह से याद है, क्या याद है कि पूजा का जो जन्मदिन है वो 15 अगस्त के बाद, पूजा का जन्मदिन क्या है
15 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 अगस्त के बाद, ठीक है, ये बाद का चिन्ह है, 15 अगस्त के बाद, ठीक है। लेकिन 18 अगस्त से पहले, लेकिन क्या है, 18 अगस्त से पहले आता है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा देखो क्या है क्वेश्चन में, कि हमें दे रखा है जय किसी लड़के का नाम है और जय की बहन कौन है, पूजा, ठीक है। जय की बहन पूजा है और जय को याद है कि पूजा का जन्म है जो वो 15 अगस्त के बाद लेकिन 18 अगस्त से पहले आता है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है जो जय की माँ है या फिर पूजा की माँ है, ठीक है, उसको याद है कि पूजा का जो जन्म है वो कब आता है, हमें दे रखा है पूजा का जन्म 16 अगस्त के बाद। जय की माँ को याद है कि 16 अगस्त के बाद, और हमें दे रखा है 19 अगस्त से पहले, 19 अगस्त से पहले आता है, ठीक है। ये तो जय को पता है और ये स्टेटमेंट दे रखा है उसकी मदर के लिए, ठीक है। उसकी मदर को क्या है पता कि 16 अगस्त के बाद और 19 अगस्त से पहले आता है। और अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है कि पूजा का जन्म किस तारीख को हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपको आशा करता हूं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार और रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है कि जय की बहन पूजा का जन्मदिन क्या है, 15 अगस्त के बाद और 18 अगस्त से पहले आता है। ये किसको याद है, जय को याद है। और उसकी माँ को क्या याद है, उसकी माँ को याद है कि जो उसका जन्मदिन है 16 अगस्त के बाद लेकिन 19 अगस्त से पहले आता है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसे वैसे लिखेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे जय, ठीक है। जय को क्या याद है, जय को याद है कि पूजा का जन्म 15 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद कौन सी तारीख आएगी, 16, फिर 17 और 18 अगस्त से पहले, ठीक है, 18 अगस्त से पहले, ठीक है। ये जय को याद है कि 15 अगस्त के बाद और 18 अगस्त से पहले है किसका जन्म, पूजा का जन्म, ठीक है, पूजा का जन्म। अब देखो उसके बाद उसकी माँ का क्या दे रखा है, जय की जो माँ है उसको याद है कि पूजा का जन्म है जो 16 अगस्त के बाद, ठीक है, 16 अगस्त के बाद कौन सी तारीख आती है, 17 आएगी या फिर 18 आएगी, और 19 से पहले हुआ है, ठीक है, 19 से पहले हुआ है। अब देखो जय को याद था कि 15 अगस्त के बाद और 18 अगस्त से पहले, तो हमारा 15 नहीं हो सकता क्योंकि 15 अगस्त के बाद, ठीक है, और 18 अगस्त से पहले तो 18 भी नहीं हो सकता क्योंकि 18 अगस्त से पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे देखो माँ को याद है कि 16 अगस्त के बाद, 16 अगस्त को नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद हुआ है, और 19 अगस्त से पहले, ठीक है, 19 अगस्त से पहले। अब देखो यहां पर हमारी बच गई 1 2 3 4 डेट बच गई। अब इसमें हमें क्या देखना होगा, इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा कॉमन आ रहा है, जो हमारा कॉमन आएगा उसको हम आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ पर 16 आ रहा है और इसमें देखो 16 नहीं है। अब देखो यहाँ 17 आ रहा है और यहाँ भी 17 आ रहा है, तो ये डेट है जो हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो हमें क्या यहाँ से पता लग जाएगा कि पूजा का जन्म है जो कब हुआ है, वो पूजा का जन्म हुआ है वो हुआ है 17 अगस्त को, और यही हमें बताना था। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 17 अगस्त, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, आपको ऑलरेडी मैंने 2-3 बार क्वेश्चन बता दिया है, एक बार और देख लीजिए। हमें दे रखा है 15 अगस्त के बाद और 18 अगस्त से पहले, तो 15 और 18 हमारा होगा नहीं। उसके बाद दे रखा है माँ को याद है 16 अगस्त के बाद और 19 अगस्त से पहले, तो 16 और 19 कट देगा। उसके बाद जो कॉमन बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके कैलेंडर के क्वेश्चन टाइप 3 के, और आज हमारा कैलेंडर का टाइप 3 खत्म होता है और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि कौन सा टॉपिक हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।